हेलो स्टूडेंट, मैं फैजान महमूद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज फिर से हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो है आपसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया था। आज इस वीडियो का पार्ट 2 में लेके आया हुआ हूँ, जिसमें अब जाहिर सी बात है सब कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाद जो है हम लोगों ने देखा था उसकी पोजीशन को देखा था, एक्सटेंट को देखा था, फिजिकल फीचर्स को देखा था एंड अब हम लोग प्योरली बात करने जा रहे हैं इंडिया की। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जाहिर सी बात है इंडिया का क्या समझ जाएंगे, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का डिवीजन किस तरीके से, पॉलिटिकल डिवीजन क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता होगा, अगर मैं एक मैप के थ्रू आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूं कि इंडिया का, ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, आप देख सकते हैं एंड अगर इसको डिवाइड हम लोग देखें तो सारी बात है कितने पार्ट में ये डिवाइड है, तो आप देखेंगे 28 स्टेट में एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है। ठीक है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में ये डिवाइड है। 8 स्टेट की अगर हम लोग बात करें, स्टेट का मतलब जाहिर सी बात है जिसमें जिसको जो है जिसका एक हर स्टेट का एक सीएम होता है जो स्टेट को संभालता है, लॉ एंड रूल को और जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो कराता है। ठीक है, स्टेट को एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। एंड जो यूनियन टेरिटरीज होती है उसमें जो कोई सीएम नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक एलजी होता है। ठीक है, एंड उसको जो है कौन देखता है, लेजिस्लेटिव गवर्नर जिसको आप कह सकते हैं, या एलजी जो होता है वो उसको मेंटेन करता है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करता है। बट स्टेट की बात करें तो वहाँ पे एक गवर्नर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुन के भेजा जाता है, और एक सीएम होता है जिसको उस राज्य की जनता चुन के भेजती है। खैर, चलिए अब 28 स्टेट की बात करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने देखा कि बहुत से लोगों को इश्यूज आते हैं इनको याद करने में, बहुत से लोग सोचते हैं कि इसको कैसे याद रखा जाए, क्या इजी पड़ेगा हमको याद रखना। तो जाहिर सी बात है आपको अल्फाबेट्स हमेशा याद रहते हैं एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप इसको याद करना चाहें तो आपको काफी इजी पड़ेगा। उसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा, बट ये काफी इजी पड़ेगा। क्यों इजी पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है 3A। 3A 3A फॉर, सबसे पहले क्या आ जाएगा, आसाम। आसाम के बगल में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तीन हो गए। BC 3A BC, जाहिर सी बात है बी फॉर बिहार एंड सी फॉर छत्तीसगढ़। ठीक है स्टूडेंट, सी फॉर छत्तीसगढ़। तो 3A BC ये हो गए। 2GH यानी 2G, दो कौन से होंगे, पहला गोवा, दूसरा गुजरात एंड H है तो H फॉर हरियाणा एंड H फॉर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक J है इसका मतलब झारखंड। झारखंड 2K है यानी दो राज्य होंगे, पहला केरला, दूसरा कर्नाटका। ठीक है, 5M, इसी में थोड़ा सा होता है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, बट बहुत हार्ड नहीं है। 5M की अगर बात करूं मैं तो सबसे पहला आपका जो आएगा वो आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा महाराष्ट्र के बाद दूसरा जाहिर सी बात है क्या होगा, मिजोरम, मिजो। तीसरा मेघालय, मेघालय। ठीक है, तो महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश। ठीक है जी, तो बच्चों 5M की हम बात कर रहे थे। पहला हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया मिजो, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया मध्य प्रदेश एंड पांचवा हो गया मणिपुर। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है आपने देखा 3A BC, 2GH AB हो गया। ठीक है, C हो गया, D है नहीं, E है नहीं, F है नहीं तो GH आ गया, H I है नहीं तो J आएगा, फिर K L से कुछ है नहीं तो M, NOPRS, Q से कोई स्टेट नहीं है तो N से क्या हो जाएगा, नागालैंड। N से क्या हो जाएगा बच्चों, नागालैंड। O फॉर उड़ीसा, P फॉर पंजाब, R फॉर राजस्थान
और S फॉर सिक्किम। ठीक है, 3T यानी 3 राज्य ऐसे होंगे जो T से होंगे। पहला तेलंगाना, दूसरा त्रिपुरा एंड तीसरा तमिलनाडु। ठीक है, 2U जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, एंड W से एक ही राज्य बचा, कौन सा? वेस्ट बंगाल। और अगर आप गिनेंगे तो ये इंडिया के सारे 28 राज्य हो गए। ठीक है बच्चों, हाँ, इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है जो आपको थोड़ा सा इजी पड़ सकता है। तो अगर आप चाहें तो राज्यों के नाम ऐड मतलब जोड़ सकते हैं किसी चीज से। पहला बटर घी वाले, तो बटर घी वाले 2 ही राज्य हैं, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा। शाही लोग 2 ही लोग हैं, गुजरात और राजस्थान। पहाड़ी लोग, तो पहाड़ी लोग में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एंड उत्तराखंड। फिर बात करते हैं 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर। तो 7 सिस्टर आपको पता है कि सातों राज्य कहाँ के? नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्य। तो नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्य कहाँ है? तो मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। पहला 1 ब्रदर की बात करें तो सिक्किम हो गया, फिर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 और मेघालय यहाँ पर 7। तो 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर कौन हो गया? सिक्किम। फिर शिवाजी वाले, तो शिवाजी वाले में आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, भैया वाले आपको पता ही है 2 ही राज्य हैं, एक यूपी, दूसरा बिहार। फिर टुकड़े वाले, जिनका टुकड़ा हुआ हो, तो किसका टुकड़ा? 2 ही राज्य ऐसे हैं जिनके टुकड़े हुए हैं। पहला है मध्य प्रदेश, जिससे टूट के छत्तीसगढ़ निकला हुआ है, और दूसरा है आंध्र प्रदेश, जिससे टूट के तेलंगाना निकला हुआ है। ठीक है, फिर बीच वाले, तो बीच वाले गोवा एंड उड़ीसा, एंड जलखबो यानी कि वेस्ट बंगाल। और अगर इनको भी आप गिनेंगे बच्चों तो ये भी कितने राज्य आ जाएंगे? 28 राज्य आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक या किसी चीज से रिलेट करके आप इंडिया के 2800 राज्य का नाम लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, एंड काफी इजी पड़ेगा आपको इसको लर्न करना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे इंडिया की, वो किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग बात करेंगे पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकेशन एडवांटेज। मतलब किस तरीके से इंडिया का एक्सटेंशन है और उसको अपनी पोजीशन का किस तरीके से एडवांटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए, इंडिया मेड लार्ज पार्ट ऑफ लैंड मास ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरेशिया। अगर जाहिर सी बात है आप वर्ल्ड मैप को देखोगे बच्चों, ठीक है, तो इंडिया जो है वो लार्ज पार्ट, किसका लार्ज पार्ट है? कंटिनेंट ऑफ यूरेशिया। ठीक है ना, एक लार्ज लैंड मास पार्ट को जो है कंटेन करता है। किस यूरेशिया का क्या मतलब होता है बच्चों? तो यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया, उसको बोलते हैं हम लोग यूरेशिया। ठीक है, इट्स एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ, कितना? यानी 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैप के थ्रू आपने देखा भी था, मैंने आपको समझाया था उसमें। ठीक है, जैसे जाहिर सी बात ये ऊपर वाला पार्ट की बात हो रही है कश्मीर से, यानी 37 डिग्री 6 मिनट इसकी बात हो रही है। टू कन्याकुमारी इन द साउथ, यानी कि नीचे का जो ये पार्ट है वो, यानी कि उसकी बात हो रही है 8 डिग्री 4 मिनट। इट्स सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अर्थ को जो है किस तरीके से लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में जो है डिवाइड किया गया है, एंड ग्रीनविच जो होता है उसको मान लिया गया है एक मिडिल यानी कि 0। अब उसके राइट साइड में जो होंगे वो क्या होंगे? ईस्टर्न पार्ट होंगे, और उसके लेफ्ट साइड में जो होंगे वो क्या होंगे? वेस्टर्न पार्ट होंगे। तो इंडिया की बात करें तो ग्रीनविच से किस साइड है? ईस्टर्न साइड में है। तो एंड दैट इज व्हाई इंडिया किस में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न कैसे? तो जाहिर सी बात है ये जो इक्वेटर जा रहा है अर्थ का, इसके अपर साइड में यानी ऊपर है, तो ऊपर जो भी चीजें वो किसमें कहलाती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड दैट इज व्हाई इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बच्चों बात करें तो इट्स लोकेटेड साउदर्न पार्ट ऑफ द एशिया एंड द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुला। वर्ल्ड एवरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर सी रूट्स पासेस थ्रू द इंडियन ओशन। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से अगर बच्चों बात करें तो इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है बच्चों
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड रूट के हिसाब से। एंड जितने भी ट्रेड होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो जाहिर सी बात है यहाँ से होते हुए ही हर शिप को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अब ये है, अब इंडियन ओशियन की बच्चों बात करें, जैसे यहाँ से ये क्या है, अरेबियन सी है, और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ से होते हुए ही गुजरता है सारा, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश की हम करें हम, तो बच्चों आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। तो बच्चों वर्ल्ड मैप देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड मैप बच्चों, ठीक है। एंड इस वर्ल्ड मैप को अगर आप देखेंगे बच्चों, तो इसमें जैसे कि सारी ट्रेड रूट्स जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप कायदे से देखें तो इंडिया में जाहिर बात है ये अरेबियन सी आप देख पा रहे होंगे, और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो किस तरीके से, जैसे यूरोप का ये जो ट्रेड रूट है, यूरोप देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, या यहाँ पर जो अमेरिका है उससे कैसे ट्रेड होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए, सुएज कैनाल से पास होते हुए यहाँ पर रूट्स होते हैं, ठीक है। एंड एक और मैप के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो काफी बड़ा, मतलब कह सकते हैं आपकी एक शॉर्ट मैप था, जिसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसको लिया हुआ था। बट अगर ओवरऑल वर्ल्ड मैप की हम लोग देखें, पूरा एक तो फोकस डालें पूरा वर्ल्ड के मैप पे, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वर्ल्ड ट्रेड रूट के दिखाया गया है, इंडिया में किस तरीके से इंडियन ओशियन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए किस तरह से ट्रेड यहाँ से होता है, या सी रूट से ट्रेड होता है, ठीक है ना। एंड मलक्का से किस तरीके से पास होता है, जावा से किस तरीके से पास होता है। तो जाहिर सी बात है आपको फिगर भी काफी छोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा दिखेगा। और अगर वर्ल्ड मैप पे इसको देखें हम लोग, देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से पासेज होते हैं, आप देखिए। अब जैसे ये मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका हमारा है, और ये हमारा साउथ अमेरिका है, इसके साथ ट्रेड करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से शिप चलते हुए मेडिटेरियन सी से होता हुआ, रेड सी होता हुआ, इंडिया से होता हुआ, यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो ट्रेड जो है आप देखेंगे तो ट्रेड जो है वो इस साइड भी हो सकता है, मतलब इधर से भी इधर हो सकता है। अर्थ हमारी पूरी गोल है, तो इधर से भी डायरेक्ट इधर हो सकता है, बट काफी लॉन्ग डिस्टेंस पड़ता है। और इससे ट्रेड से क्या फायदा है कि काफी जगहों को टच करते हुए जाता है, जैसे यूरोप को टच कर रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से होते हुए ये पार्ट पूरा टच करते हुए, सुएज कैनाल में होते हुए मलक्का जावा को पार करते हुए ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये सी रूट के बारे में आपको एक आइडिया दिया गया, तो इसीलिए इंडियन ओशियन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सी रूट ट्रेड बन जाता है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड होता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूट बन जाता है। तो उस तरीके से इंडियन ओशियन भी ट्रेड रूट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जाहिर सी बात है, जैसे ट्रेड रूट के लिए मैंने आपको बताया, ड्यू टू इंडिया लोकेशन इट हैज कॉन्टैक्ट विद साउथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका ऑन द वेस्ट, साउथ ईस्ट एशिया इन द ईस्ट। India have an extra advantage of the route of Suez Canal for trade with Europe and North America। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, फिगर के थ्रू अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया के अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या मौजूद है, अफ्रीका मौजूद है, ये अफ्रीका, इसकी बात हो रही है, ठीक है। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो जाहिर सी बात है ये पूरा ईस्ट एशिया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बन जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका से या साउथ अमेरिका से जो ये ट्रेड होते हैं। अब जाहिर बात आप सोचिए पूरा ऐसे घूम के यहाँ से ऐसे यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है सी रूट ट्रेड के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर बच्चों हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। इंडिया दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। एरिया के मामले में एरिया नियरली कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का एरिया है। इट्स नियरली इक्वल टू द एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के लगभग बराबर है अगर रशिया को उससे बाहर कर दिया जाए। इट्स 8th टाइम एज लार्ज एज जापान, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर बात करें 8 टाइम बड़ी है जापान से इंडिया, ठीक है। जापान का जितना बड़ा क्षेत्र है उससे इंडिया 8 गुना बड़ा है, ठीक है, कंपैरिजन करके देखा जा रहा है। इंडिया रैंक एज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जाहिर बात है आप लोगों को पता होगा चाइना के बाद इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, वो सेकंड नंबर पे। और अभी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट आई थी यूएन के द्वारा, उससे कहा गया है कि शायद इस साल के अंत तक इंडिया जो चाइना को ओवरपास भी कर जाए, ठीक है। तो पॉपुलेशन अभी कितनी है, 17.85% है,
ऑफ द वर्ल्ड की, और चाइना के चाइना विच हैव 1.42 करोड़, और इंडिया की जो पॉपुलेशन वो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है 17.85% है। इंडिया कंटेन 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी दुनिया का हर 6वां व्यक्ति इंडिया से है। आप इतना समझिए कि अगर आप दुनिया में 10 लोगों को चूज करेंगे तो उसमें से 6 लोग किसके होंगे, इंडिया के होंगे। यानी दुनिया में हर 6वां व्यक्ति वो कहाँ का होगा, इंडिया का होगा। नो कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड हैव मोर पॉपुलेशन देन इंडिया एक्सेप्ट एशिया, यानी अगर एशिया को छोड़ दिया जाए तो किसी भी कॉन्टिनेंट में इतनी पॉपुलेशन नहीं है इंडिया के बराबर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आएगा कि आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके लोकेशन की इंपॉर्टेंट को भी मैंने आपको समझाया इंडिया की। ठीक है, अब अगर बच्चों हम लोग बात करें फिजिकल डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, किस तरीके से फिजिकल डिवीजन होता है, तो इंडिया के बच्चों अगर बात करें हम लोग पीर पंजाल रेंज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के लिए। पीर पंजाल माउंटेन रेंज इन द पार्ट ऑफ वेस्टर्न मिडिल हिमालय, द वेस्टर्न आउटलायर ऑफ द वास्ट हिमालय सिस्टम। तो बच्चों अगर लोग बात करें, आप देखेंगे हिमालय को अगर आप देखेंगे तो वेस्ट साइड में काफी चौड़े में फैला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, इंडिया के ईस्ट में जाएंगे या हिमालय रेंज के ईस्ट में जाएंगे, वैसे वैसे ये पतला होता जाता है और ऊंचाई बढ़ती जाती है। यानी मिडिल में इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ईस्ट में है एंड वेस्ट में, इस तरीके से। ठीक है, तो जो बाउंड्री बनती है पामीर नॉर्थ से स्टार्ट होती है बाउंड्री। तो देखिए अ चेन ऑफ हाई माउंटेन रेडिएट आउट फ्रॉम द पामीर नॉर्थ विच लाई जस्ट इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ में क्या है, पामीर नॉर्थ है, यानी कह सकते हैं आप कि नेचुरल बाउंड्री बनती है जो इंडिया को एशिया से अलग करती है। लेफ्ट साइड में यानी कि यहाँ पे क्या है, वेस्ट में हिंदुकुश है, और राइट साइड में क्या है, कुनलुन माउंटेन्स रेंज है। तो इस तरीके की एक नेचुरल बाउंड्रीज बनती है जो इंडिया को अलग करती है एशिया से। एंड सुलेमान रेंज है, फिर आप देख सकते हैं वेस्ट में। तो फ्रॉम द ईस्ट द हिंदकुश, ईस्ट में क्या मिलेगा आपको, हिंदकुश, द सुलेमान एंड द किरथार to the west of the Himalaya in the west separate the India subcontinent from the rest of Asia। तो वही जो मैंने बताया कि किस तरीके से इंडिया को बाकी जगहों से किस तरीके से एक नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड कराती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस रिवर जो कि इंडिया को एक नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड करती है। आपको पता होगा कि 1220 में या 25 के दौरान जब इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, ठीक है, तो उस टाइम जब वो चंगेज खान इंडिया में आना चाहता था, ठीक है, और ख्वारिज्म एम्पायर के जो ख्वारिज्म राजा थे उनका पीछा करते करते चंगेज खान इसी इंडस वैली के पास रुका हुआ था। इसी इंडस वैली के पास करीब 3 महीने तक उसका इंतजार किया था। अगर वो चाहता चंगेज खान तो उसको पार कर देता, लेकिन उसने पार नहीं किया, वेट कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट नेचुरल बाउंड्रीज है ये जो इंडिया को सेव की, उस दौरान भी नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड की, अटैक होने से बचाए। ठीक है, अब अगर इंडियन कॉन्टिनेंट की हम लोग बात करें बच्चों, किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट को, सबसे पहले अगर हम इंडियन कॉन्टिनेंट डिवाइड करना चाहेंगे द ग्रेट माउंटेन वॉल, यानी इंडिया का एक मैप अगर मैं बनाऊं, देखिए ये, तो सबसे पहला जो पार्ट उसमें आएगा वो क्या आएगा, द ग्रेट हिमालयन रेंज। ये इसकी बात है, इसको भी 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों। पहला पार्ट जो होगा वो होगा हिमालयन रेंज, ग्रेटर हिमालयन रेंज, ठीक है, दूसरा होगा मिडिल हिमालयन रेंज, ठीक है, दूसरा होगा मिडिल हिमालयन रेंज, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, जिसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक वाले, ठीक है, शिवालिक रेंज, इसको हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसमें डिवाइड करते हैं, हम लोग ग्रेटर हिमालय माउंटेन वॉल यानी कि हिमालयन रेंज की हम लोग बात करेंगे। दूसरा किसकी हम लोग बात करेंगे, नॉर्दर्न गैंजेस प्लेन। नॉर्दर्न गैंजेस प्लेन की बात करें हम लोग बच्चों तो जाहिर सी बात है गंगा की बात की जा रही है, यानी इस पार्ट की बात की जा रही है, नॉर्दर्न प्लेन इसकी बात की जा रही है, ठीक है, ये प्लेन गंगा के जो प्लेन मैदान है इनकी बात की जा रही है, इस पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किस पार्ट में, पेनिनसुला प्लेटू, नेक्स्ट जो है पेनिनसुला प्लेटू। तो ये कहाँ की बात हो रही है बच्चों, तो ये बात हो रही है आपके डेक्कन, इसकी बात हो रही है, ठीक है, यहाँ जो लावा ब्लास्ट हुआ था, बेसाल्टिक जो प्लेन है इसकी बात हो रही है, महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम लोग बच्चों, तो फिर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कोस्टल प्लेन लाइन या कोस्टल प्लेन लाइन,
कोस्टल प्लेन लाइन को हम लोग बच्चों अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोस्टल प्लेन लाइन। ये यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से लें, ये पार्ट यहाँ से कोस्टल लाइन, तो ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट और ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट, यहाँ से इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट हम लोग बच्चों किसकी बात करें, कोस्ट प्लेन हो गया, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी इंडिया को हम लोग ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ होता है, जाहिर बात है थार डेजर्ट की बात हो रही है, थार राजस्थान में जो मौजूद है और बाकी आधा पार्ट इसका पाकिस्तान में, उसकी बात हो रही है, ग्रेट थार डेजर्ट की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। एंड द लास्ट वन अगर हम लोग बात करें तो वो किसकी बात करेंगे, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। द ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन कौन से हैं, तो आपको जैसे पता ही होगा, अंडमान निकोबार, तो ये हो गया पहला ग्रुप ऑफ आइलैंड, एंड लक्षद्वीप, इनकी बात हो रही है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया को हम लोग जो अगर फिजिकल उसमें जो है डिवाइड करें, फिजिकल कैटेगरी से रिलेट करके डिवाइड करें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लोग देखें तो 6 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला द हिमालयन रेंज, दूसरा नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन, तीसरा थार डेजर्ट, चौथा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, पांचवा घाट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, एंड छठवां जाहिर बात है ग्रुप ऑफ आइलैंड। इस तरीके से इंडिया को हम लोग डेमोग्राफिकल ना कह के फिजिकल डिवीजन हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में मैं जाहिर सी बात है पार्ट 3 में इसका लेके आऊंगा और उसमें आपको जो है हिमालयन रेंज के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो बच्चों अगर इसमें कहीं आपको कोई डाउट आया हो, कुछ पूछना चाह रहे हो आप, तो कमेंट करके हमसे पूछें, ठीक है। एंड मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया था, किस तरीके से बना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इनके बारे में बात किया था। दूसरे पार्ट में जैसे मैंने आपको इंडिया के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया, और भी क्या आप इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, रिवर सिस्टम या इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं, उनको भी लेके मैं आऊँगा। एंड वीडियो को लाइक करें, ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा आपको ये वीडियो लगता है, ठीक है। चलिए बच्चों, आपसे मैं गुड बाय लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।